दोस्तों, ब्रह्मांड और दुनिया हमेशा से ही रहस्य का विषय रही है। आज इतनी वैज्ञानिक तरक्की के बावजूद भी हमारी धरती पर कई ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिनका पता लगाना वैज्ञानिकों के लिए लगभग असंभव है। आज हम इंसान लगभग हर चीज के बारे में जानते हैं, लेकिन खोज अभी भी जारी है। आप लोगों के मन में भी पृथ्वी को लेकर अनेक सवाल आते होंगे, जैसे कि इंसानों का विकास कैसे हुआ, आदि मानव कैसे रहते थे, आदि मानव मानव जाति में कैसे विकसित हुए, इन लोगों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, कैसे बना ये परिवार, कैसे निर्माण हुआ समाज का, कौन थे हमारे पूर्वज और वो क्या करते थे। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इंसानों में जो बुद्धि है, जो उसे बाकी हर चीज से अलग बनाती है, वो उसके अंदर कैसे विकसित हुई। सवालों की लिस्ट तो बहुत ही लंबी है। ऐसे ही सवाल हर इंसान के जीवन में एक ना एक बार उसके दिमाग में आते ही हैं। आज की वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ वाली घंटी को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अभी तक की खोजों से ये पता लगा है कि लाखों वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर मानव का जन्म हुआ था। पहले मनुष्य 4 पैरों पर चला करता था और वो जंगल में रहता था। वो पेड़ों की जड़ें, पत्तियां, फल फूल आदि खाता था। छोटे छोटे जानवरों को मारकर उनका कच्चा मांस भी अपना पेट भरने के लिए खा लेता था। वो वस्त्र नहीं पहनता था और खाने की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। लेकिन जानवरों से अपनी सुरक्षा के लिए, ठंड और बरसात से बचने के लिए वो गुफा जैसी जगहों पर रात को जाकर छिप जाता था। लेकिन ज्यादातर वो पेड़ों पर ही रहता था और इसी तरह रात में जंगली जानवरों से अपनी रक्षा भी करता था। वो हमारे पूर्वज ही थे जिन्होंने जमीन पर मानव सभ्यता का पहला कदम रखा। उनका दिमाग सेब जितना बड़ा होता था और उनकी लंबाई 4 फुट तक की थी। ये हमारे वंश के सबसे पहले सीधे चलने वाले प्राणी थे। कई सालों के विकास के बाद ये 2 पैरों पर चलना सीख गए थे। सीधा खड़े होकर चलने की वजह से इनके शरीर की ऊर्जा भी कम खर्च होती थी और उन्हें दूर दूर तक दिखाई भी देने लगा था। और आसपास की चीजों को देखने के लिए पूरे शरीर को घुमाने की बजाय सिर्फ गर्दन का उपयोग करने लगे थे। हाथों का उपयोग पेड़ों की टहनियां पकड़कर उनसे फल तोड़ने, खाने के लिए भी वो करने लगे थे। और इसी समय में उन्होंने पीठ के बल भी सोना शुरू कर दिया। इस प्रकार शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ मानव के सोचने की शक्ति का भी विकास तेजी से होने लगा। रीढ़ की हड्डी के सीधा हो जाने की वजह से उनके रोने और हंसने की आवाज में भी स्पष्टता आती चली गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि आदि मानव बहुत ही ज्यादा शारीरिक रूप से कमजोर हुआ करते थे। साथ ही उन लोगों में किसी भी तरह का बौद्धिक ज्ञान नहीं था, जिसकी वजह से इनका शिकार जंगली जानवर बहुत ही आसानी से कर लिया करते थे। खासकर तेंदुआ इनका शिकार आसानी से कर लेते थे, क्योंकि इंसान के बाद एकमात्र यही ऐसा जानवर है जो कि आसानी से पेड़ों पर चढ़ सकता है। उस समय इंसान दूसरे जंगली जानवरों से बचने के लिए और अपनी भूख को मिटाने के लिए पेड़ पर ही रहा करते थे। और धीरे धीरे इनमें सोचने की क्षमता का विकास हुआ तो ये लोग अपनी सुरक्षा के लिए झुंड में रहने लगे। धीरे धीरे ये ज्यादा सतर्क होते गए और अपनी सुरक्षा के लिए झुंड बनाकर जंगल में भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे। इनका काम बस पूरा दिन खाना ढूंढने का ही होता था, क्योंकि इसके अलावा इन्हें किसी और काम में इंटरेस्ट नहीं था। पहले आदि मानव जानवरों का कच्चा मांस ही खाया करते थे, लेकिन इन्होंने बड़े बड़े जानवरों को मारने के लिए पत्थरों का हथियार बनाना सीख लिया था। ये एक बड़े पत्थर को छोटे पत्थर से घिस कर आगे से नोकीला बना लेते थे, जिससे इन्हें शिकार करने में आसानी होती थी। एक बार भीषण गर्मी की वजह से जंगल में आग लग गई और उसमें बहुत सारे पशु पक्षी जलकर मर गए। जब हमारे पूर्वजों ने उन जले हुए पशुओं का मांस खाया तो उन्हें वो बहुत ही स्वादिष्ट लगा। अब आदि मानव को समझ आ गया था कि पका हुआ मांस खाना कितना स्वादिष्ट होता है और साथ ही वो पचने में भी आसान होता था, इसलिए उनके शरीर को उससे बहुत ज्यादा एनर्जी भी मिलती थी। लेकिन आदि मानव को अभी तक
आग जलाना नहीं आता था। कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन एक घटना हुई। एक बार एक आदि मानव एक पत्थर से रगड़कर दूसरे पत्थर को नोकीला बना रहा था। तभी उसमें से चिंगारी निकली और आसपास पड़े घास फूस में आग लग गई। इस तरह से आदि मानव को पता लगा कि आग कैसे जलाई जाती है। इसके बाद वो हमेशा पत्थरों को रगड़ते और इसी तरह आग जलाते। ये आदि मानव के लिए सबसे बड़ी खोज थी। आग की खोज के बाद सर्दियों में आग जलाकर वो ठंड से बचने का उपाय भी करने लगे और अंधेरे में उजाला करने के लिए आग का इस्तेमाल करने लगे। अब वो खाना भी पकाकर खाने लगे थे और आग की खोज के बाद उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। पका हुआ खाना खाने की वजह से उनके अंदर की ताकत बढ़ने लगी और उनका मानसिक और शारीरिक विकास बहुत तेजी से होने लगा। आदि मानव जो फल खाते थे उनके बीजों को वहीं पर फेंक देते थे। कुछ हफ्तों के बाद जब उन्होंने देखा तो बीज में से कुछ बाहर निकल रहा था। फिर कुछ दिनों के बाद वो थोड़ा बड़ा हो गया और टहनी का रूप ले चुका था, जैसे कि उनके आसपास वाली पेड़ों की नाजुक टहनियां थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, लेकिन उसे रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए देखकर उन्हें बहुत ज्यादा खुशी होती। समय ऐसे ही बीतने लगा और एक दिन वो बीज पेड़ बन गया और उन्हें फल देने लगा। ये देखकर आदि मानव बहुत खुश हुए और उन्हें समझ आ गया कि किसी भी फल का बीज मिट्टी पर छोड़ने से एक दिन वो फल देगा। अब आदि मानव अपने पसंदीदा फलों को खाते और उनके बीजों को अपने आसपास ही फेंक देते, लेकिन बहुत सारे बीज बढ़ते नहीं थे, वहीं पर सूखकर खत्म हो जाते थे। फिर उसने ध्यान दिया कि जो बीज नरम मिट्टी के अंदर जम जाता है वही बीज पौधा बनता है। फिर उसने लकड़ी की मदद से कुछ दूर तक मिट्टी को खोद कर नरम करके उसके अंदर बीजों को फेंका। फल स्वरूप उसे पहले से ज्यादा पेड़ पौधे और फल मिलने लगे। अब बीजों को रोपने के लिए आदि मानव ने पत्थर का हल बनाया और खेती करना शुरू कर दी। इस तरह से खेती की शुरुआत हुई और अब आदि मानव को इधर उधर भोजन की तलाश में नहीं भटकना पड़ता था। खेतों में हल चलाने के लिए अब उन्हें बैलों की जरूरत पड़ने लगी। फिर देखते ही देखते उन्हें दूध निकालना भी आ गया और पशुपालन भी शुरू हो गया। अपनी खेती को जंगली पशुओं से बचाने के लिए उन्होंने खेती की सुरक्षा के लिए उसके आसपास ही रहना शुरू कर दिया। उन्होंने लकड़ी, मिट्टी और पत्थरों की सहायता से झोपड़ी बना ली और उनमें रहने लगे। कुछ लोगों को देखकर बाकी लोगों ने भी अपनी झोपड़ियां बनानी शुरू कर दी और इस तरह से बस्ती बस गई। अब वो एक जंगली जानवर की जगह सामाजिक प्राणी बन चुका था और हंसी खुशी जीना सीख गया था। एक बार एक आदि मानव ने देखा कि एक बड़ा सा लकड़ी का गट्ठा ऊंचाई से लुढ़कते हुए नीचे की तरफ आ रहा था, जिससे उसे पहिया बनाने का आइडिया आया। अब वो गधे, घोड़े और बैल की सहायता से गाड़ी बनाने लगा और सामान ढोने में भी उसे आसानी हो गई। अब दूर का सफर भी उसके लिए आसान हो चुका था और पहिए की सहायता से उसने मिट्टी के बर्तन भी बनाना सीख लिया। आदि मानव आज एक बुद्धिजीवी मानव के रूप में बदल चुका है। आज की आधुनिक समय में मोबाइल, रेडियो, टीवी, बिजली, पेट्रोल, गाड़ी, हवाई जहाज, इंटरनेट सब कुछ हो चुका है और बस यही था आदि मानव से मानव के जीवन का विकास। लेकिन अभी बहुत कुछ खोजना बाकी है। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में।